जय श्री राम, जय श्री महाकाल। सो अदानी ग्रुप जो आज के तारीख में सबसे ज्यादा चर्चित ग्रुप है, और उस ग्रुप में एग्जैक्टली हुआ क्या है, पिछले 2 साल में बहुत एलिगेशंस लग गए हैं इस ग्रुप के ऊपर। उसके बाद शेयर प्राइस ने भी रिएक्ट तो किया है। सारी ग्रुप कंपनी, जितनी भी ग्रुप कंपनीज हैं, इनमें सब में गिरावट आई है, और वो भी तेजी से, बट रिकवर भी वैसे ही हुए हैं। एग्जैक्टली चल क्या रहा है इस ग्रुप में, उन सब के ऊपर हम लोग बात करेंगे। इन दिस वीडियो वी विल बी शेयरिंग ईच एंड एवरी कंपनीज डिटेल, आपको एनालिसिस भी मिलेगा कंप्लीटली। साथ ही साथ हिंडनबर्ग ने क्या बोला था, हिंडनबर्ग में क्या हुआ था, जीक्यूजी कौन है। जीक्यूजी बहुत कम लोगों को पता है कि एक ग्रुप है, ये क्या करता है, उसके ऊपर भी बातचीत होगी। और साथ ही साथ जो अभी ब्राइबरी केस हुआ उसका इंप्लीकेशन क्या होने वाला है, और फ्यूचर क्या है उस ब्राइबरी केस का, तो ये सब डिटेल्स हम आपको यहां पर बताएंगे इस वीडियो में। राइट नाउ यू विल बी हैविंग 4 कंपनीज। अदानी एंटरप्राइज वुड बी देयर, नेक्स्ट वुड बी अदानी टोटल गैस, देन वील हैव अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस जो कि ट्रांसमिशन का पार्ट था, एंड देन अदानी ग्रीन्स। अगर आप चाहते हो कि इसके अलावा जो बाकी कंपनीज है अदानी की, उसके ऊपर भी डिटेल वीडियो बनाया जाए, सो प्लीज कमेंट अदानी ऑन द कमेंट सेक्शन। अगर 150 कमेंट से ऊपर हो गए देन आई विल मेक दैट वीडियो एज वेल, or if there are 1000 likes in this particular video, we will definitely make the video on Adani Power and other companies also. So let us begin. Adani Enterprise के ऊपर हम बात करते हैं। बेसिकली ये कंपनी का मार्केट कैप बहुत जबरदस्त है, 2.68 लाख करोड़, मतलब 2.5 लाख करोड़ से ऊपर का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। बहुत बड़ी कंपनी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ऑटोमेटिकली अगर अदानी ग्रुप के ऊपर कुछ इंपैक्ट आता है तो इस कंपनी पे भी इंपैक्ट आएगा, और अगर ये कंपनी गिरती है तो आप सोचो मार्केट कैप कितना तेजी से नीचे जाएगा। अगर इस कंपनी का मार्केट कैप नीचे आ रहा है तो निफ्टी के भी गिरने के चांसेस अच्छे खासे हो जाते हैं। अब मार्केट कैप तो कर लिया, ये समझ लेते हैं कंपनी करती क्या है। तो एक्चुअली ये फ्लैगशिप कंपनी है। जितनी भी अदानी कंपनीज निकली हैं वो अदानी कंपनी सबसे पहले स्टार्ट अदानी एंटरप्राइज में हुई थी, और वहां से वो डीमर्ज होते हुए जा रही है। तो ये अभी क्या कर रही है, बेसिकली इज इट इनटू माइनिंग बिजनेस के अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड्स, एयरपोर्ट्स, मेट्रोज, डेटा सेंटर्स में भी ये काम कर रही है। और सारी की सारी कंपनीज जो भी आ रही ना, अदानी पावर, अदानी एनर्जी, ट्रांसमिशन, टोटल गैस, ये सब इसी कंपनी से बाहर निकलती हैं। तो ये आपको समझना जरूरी है, ये एक फ्लैगशिप कंपनी है। प्राइस अर्निंग रेशियो एज ऑफ नाउ इसका 48 है, जबकि इंडस्ट्री का 36 है, तो यहां पर ये महंगी है। जो मुझे सबसे नेगेटिव पॉइंट लगता है ना इस कंपनी का, वो ये है कि इनके पास 80,500 का डेट है, 80,500 करोड़ का डेट है, विच इज ह्यूज, एक्चुअली विच इज वेरी ह्यूज। आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा सर कैसे इसको नेगेटिव ले सकते हैं हम लोग, 2.68 लाख करोड़ का तो इनके पास क्या है, मार्केट कैपिटलाइजेशन है। उसके हिसाब से अगर मैं देखने जाऊं तो 80,500 करोड़ का ही तो इनके पास डेट है। आप इसको और डेप्थ में लेके जाओ, अगर आप इसका डेट इक्विटी रेशियो एज पर बैलेंस शीट देखोगे ना, यू विल कम टू नो व्हाट द प्रॉब्लम इज। सो डेट बहुत हाई है, ये मुझे पर्सनली नेगेटिव लगता है। इसके अलावा प्रमोटर की होल्डिंग 67% थी, जो बढ़ा दी गई है, विच इज वेरी गुड, वो जो मुझे पर्सनली पसंद है। देखो क्या होता है ना, जब प्रमोटर अपनी कंपनी में अपना स्टेक खरीदता है, दैट मीन्स उसको कॉन्फिडेंस ज्यादा है अपनी कंपनी पर, और जिस कंपनी को अपनी ऑपरेशंस पर, अपने सेटअप पर ज्यादा विश्वास रहेगा, ऑटोमेटिकली दे विल बाय देयर ओन स्टेक, राइट। अब फाइनेंशियल्स के ऊपर बात करते हैं। रेवेन्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर 25,472 करोड़ से गिरकर 22,608 करोड़ हुए, विच इज रॉन्ग। मतलब पिछले क्वार्टर में, सितंबर क्वार्टर का भी आपको डेटा बता रहा हूं, इसके पहले वाला जो क्वार्टर था दैट वाज जून क्वार्टर में 25,472 करोड़ का रेवेन्यू था, जो गिरकर 22,608 करोड़ हुआ, जो मुझे पर्सनली नेगेटिव लगता है। वाई देखूं, मतलब पिछले साल के सितंबर क्वार्टर से अगर इस सितंबर क्वार्टर में देखूं था तो ग्रोथ है, 19,546 करोड़ से बढ़कर 22,600 करोड़ पे गया, गुड साइन। अब मेजरली एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट ये है इस कंपनी का, ऑपरेटिंग मार्जिन अच्छे हुए हैं। मेरे को ऑपरेटिंग मार्जिन ज्यादा बेहतर लगते हैं एनालाइज करने के लिए, तो ऑपरेटिंग मार्जिन 3706 करोड़ से बढ़कर 3766 करोड़ हुआ है, विच इज गुड। जबकि सेल्स गिर रही है, आपकी ऑपरेटिंग मार्जिन अच्छा हो रहा है, दैट मींस दैट इज वेरी पॉजिटिव पॉइंट फॉर एनी कंपनी। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बढ़ा है, जो कि पहले 333 करोड़ से अब 2400 करोड़ हो गया। ये बहुत बढ़िया पॉइंट लगते हैं। कुछ पॉइंट्स जो होते हैं ना कंपनी की एनालिसिस में, वो आपको समझना बहुत जरूरी है, और उसके ऊपर डिटेल्ड एनालिसिस आपका व्यू होना बहुत जरूरी है। अब प्राइसिंग की बात करते हैं। कोविड के टाइम पर 2020 में इस कंपनी का प्राइस था 132, जो बढ़कर हो गया था 4,200।
₹132 की कंपनी 4200 पे पहुंची थी। फिर हिंडनबर्ग का केस हुआ। हिंडनबर्ग का केस होने के बाद ना सबसे ज्यादा हिट अदानी एंटरप्राइज के शेयर प्राइस को ही लगा था, जो कि ₹1000 पे आ गई थी। अब 4200 का शेयर अगर ₹1000 पे जाएगा तो हालत तो खराब होगी ना। तो काफी इनकी हालत खराब थी उस समय, बट उसके बाद इट रिकवर्ड और ऐसे गिरा है शेयर और ऐसे रिकवर हुआ है। मतलब हिंडनबर्ग की कोई वैल्यू ही नहीं थी। देखो यार, सिंपल सी बात है, पता नहीं ऐसा क्यों चल रहा है कि अदानी ग्रुप के ऊपर बहुत सारा एलिगेशन हर चीज पे लग रहा है। अब एक चीज मेरा मानना है, आई एम नॉट अगेंस्ट अदानी ग्रुप और आई एम नॉट फेवरिंग यूएस गवर्नमेंट और एनीवन एल्स, बट देखो बहुत सिंपल सी बात है, अगर धुआं दिख रहा है तो कहीं ना कहीं चिंगारी या आग तो लगी है, तो कुछ तो है। आई कैन बिलीव ऑन दैट पर्टिकुलर ग्राउंड, आई हैव दैट बिलीव दैट कि ये वाली कंपनी में खराब, बहुत ज्यादा खराब कुछ नहीं है, बट द पॉइंट इज इतने ये बाहर की एजेंसी इनके ऊपर क्यों पड़ी हुई है। तो मैं अगर अपने पोर्टफोलियो की बात करूं ना, क्या मेरे पोर्टफोलियो में अदानी ग्रुप के शेयर्स हैं, बट क्या वो बहुत ज्यादा स्टेक रखता है मेरे पोर्टफोलियो में? नहीं। आई हैव सम पार्ट जो कि अदानी ग्रुप में इन्वेस्टेड है। कौन से में होगा वो मैं आखिर में बताऊंगा, तो स्टे कनेक्टेड। तो कोविड के बाद में इनका 1030 हुआ था प्राइस हिंडनबर्ग के केस के बाद, जो बढ़कर 3750 हुआ। और अभी यूएस वाला जो केस हुआ ना, यूएस गवर्नमेंट, यूएस कोर्ट ने जो इनके ऊपर एलिगेशन लगाया ब्राइबरी के, वहां से 3750 से गिरकर ये वापस आ गया है 2300 पे। अब है ना, इसमें GQG का क्या रोल है ना, वो भी मैं बताऊंगा, तो प्लीज स्टे कनेक्टेड। और अभी तक अगर आपको डेटा और जो मैं चीजें बता रहा हूं आपको अगर काम की लग रही है, सो प्लीज लाइक द वीडियो। जितने ज्यादा लाइक्स आएंगे मैं उतने ज्यादा वीडियोस और बनाऊंगा, और साथ ही साथ सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो। नेक्स्ट कंपनी पे आ जाए, दैट इज अदानी टोटल गैस। बट अदानी टोटल गैस पे जाने से पहले एक बार इसका समझ ले कि चार्ट सिस्टम इसका क्या बोल रहा है प्राइस का। देखो एज ऑफ नाउ ये जो प्राइस गिर रहा है अदानी एंटरप्राइज का, उसको पकड़ने की कोशिश मत करो यार, क्योंकि फॉलिंग द नाइफ हाथ कटेगा। जब कोई चाकू उल्टा गिरता है उसको पकड़ने जाओगे ना, हाथ कटेगा यार। उसको संभालना जरूरी नहीं है आपकी कंपनी, आपके पोर्टफोलियो में शेयर हो। हाँ, अगर आपको बहुत ही अच्छा लगता है कंपनी, आपको लगता है नहीं वी आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट द ग्रुप, तो थोड़ा थोड़ा इसको लेते चल सकते हैं, क्योंकि अभी इतना अच्छा फॉल मिला है, तो अब बाद में कब पता नहीं कब पता पड़े कि और अच्छा फॉल मिलेगा। हाँ मिलेगा, अगर ये प्रूव हो गया कि इन्होंने सच्ची में ब्राइबरी करी थी और यहाँ पे इंडिया में भी इनके ऊपर मल्टीपल केसेस लग गए, जिसके चांसेस मेरे को कम लगते हैं, बिकॉज इकोनॉमिक्स इंडिया की आपको समझना बहुत जरूरी है। तो अगर वैसा हुआ तो अलग बात होगी, बट एज ऑफ नाउ यू कैन ऐड सम क्वांटिटी, छोटा छोटा क्वांटिटी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अदानी टोटल गैस इज द सेकंड वन विच वी वांट टू अंडरस्टैंड। सबसे पहले कंपनी क्या करती है, गैस कंपनी है, सो गैस डिस्ट्रीब्यूशन का काम है। सेकेंडली नेचुरल गैस डिस्ट्रीब्यूशन है इनका, जो डोमेस्टिक कमर्शियल यूनिट्स पे ये लोग नेचुरल गैस पहुंचाते हैं। टोटल एनर्जी के साथ ये टाइप है, इसीलिए इसका नाम अदानी टोटल गैस है। अदानी टोटल गैस का मतलब नहीं है अदानी फुल गैस, टोटल मतलब पूरा ही पूरा नहीं। टोटल गैस एक कंपनी है, उसके साथ, इंडिया की कंपनी नहीं है, बाहर की यूरोपियन कंपनी है, तो उनके साथ इन्होंने टाई अप किया हुआ है, और वो टाई अप के बाद में इस कंपनी का नाम रख दिया अदानी टोटल गैस। ठीक है, अब सबसे पहली चीज इसको समझो कि ये कंपनी CNG और PNG के डिस्ट्रीब्यूशन में ज्यादा है। इवन आपके घर में जो गैस आती है, अदानी गैस अगर आ रही है, तो वो भी इन्हीं ग्रुप के थ्रू आ रही है, इन्हीं कंपनी के थ्रू आ रही है। 54% इनका CNG है और बाकी 45% इनका PNG है। ठीक है, अब मार्केट कैप की बात करें, 68,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। प्राइस अर्निंग रेशियो 97 है, जबकि इंडस्ट्री का 14 है। इंडस्ट्री 14 के प्राइस अर्निंग के मल्टीपल पे चल रही है, इनका 97 है। सुपर डुपर एक्सपेंसिव कंपनी है ये, बट क्योंकि ग्रोथ है और अदानी ग्रुप है, फ्यूचरिस्टिक ब्राइट लगती है, तो लोगों को खरीदने में डर नहीं लगता है, मुझे तो लगता है। सो आई डोंट बाय द कंपनीज विच आर एक्सट्रीमली हाई वैल्यूड। दूसरी चीज, कई बार मैं लेता भी हूं कंसिडरिंग अदर मैटर्स, राइट। सो प्राइस अर्निंग के हिसाब से बहुत एक्सपेंसिव है। डेट इनके पास 1457 करोड़ है, 1457 करोड़, विच इज 0.5:1। मतलब ₹1 इनका अगर लगा हुआ है ना कंपनी में, तो आधा मतलब 50 पैसा ही डेट है। मतलब अगर मैं 1457 रुपए अगर मान रहा हूं, और ये मैं मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से नहीं बोल रहा हूं, मैं इनकी बुक वैल्यूज के हिसाब से बोल रहा हूं, बैलेंस शीट के हिसाब से बोल रहा हूं। आई पर्सनली कंसिडर दैट टू बी द मोस्ट क्रिटिकल फैक्टर टू अंडरस्टैंड। तो अगर मैं इनकी वैल्यूएशन के हिसाब से बात करूं, 2800 करोड़ का इनके पास में पूरा डेटा, मतलब रिजर्व्स है, शेयर कैपिटल है, और उसके बेसिस पे 1457 करोड़ ही डेट है। मैनेजेबल है, कोई ज्यादा प्रॉब्लम की बात इधर तो नहीं है। सेल्स स्टेबल है, ऑपरेटिंग मार्जिन 25% पे स्टेबल है, इनफैक्ट प्रॉफिट्स भी स्टेबल है।
उस एंगल से फाइनेंशियली बैलेंस शीट वाइज मेरे को ज्यादा कोई दिक्कत नहीं लगती है, वैल्यूएशन वाइज मेरे को थोड़ी ज्यादा दिक्कत दिखती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। कोविड के समय 100 रुपए का था जो बढ़कर 4,000 रुपए हुआ, और जैसे ही हिंडनबर्ग का केस आया ये 80% गिर गया, 700 रुपए पे चले गया था और अब बढ़कर 1100 रुपए आया है। अब उसके बाद 1100 रुपए होने के बाद में पिछले 3-4-5 महीने से अच्छे से वह काम नहीं हो रहा है इसमें, वहां से गिर के 620 रुपए पे आ गए। पर्सनली इफ यू लास्क मी, आई डोंट हैव अदानी टोटल गैस इन माय पोर्टफोलियो। ठीक है, रीजंस बहुत सिंपल है, शेयर ऐसे चल भी नहीं रहा है। दूसरी चीज 97 का प्राइस अर्निंग रेशियो है जो मुझे पर्सनली नेगेटिव लगता है, तो इसके चक्कर में मेरे पास तो नहीं है। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, आप प्लीज इस चीज को समझिएगा, ये आपके लिए कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। इफ यू वांट टू बाय और सेल, यू वांट टू टेक द कंसल्टेंसी, प्लीज कंसल्ट योर सेबी रजिस्टर्ड वैल्यूअर और whosoever is there for you, and please make sure that this is not a buying or selling recommendation, this is purely an education purpose, ताकि आपको पता पड़े कि कंपनी में एग्जैक्टली क्या हो रहा है। राइट, नेक्स्ट अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस, जिसका पहले नाम ट्रांसमिशन था, अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड। ट्रांसमिशन है तो उससे नाम से ही क्लियर हो रहा है कि कंपनी क्या करती होगी, पावर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन का काम करती है, इवन ये कूलिंग सॉल्यूशंस भी देती है, विच इज गुड। तो अदानी, अगर ये पावर की बात करूं, ट्रांसमिशन की बात करूं, ये एक ही सेगमेंट की कंपनीज होगी। अब यहां पर मुझे को क्या नेगेटिव लगता है वो बताता हूं। सबसे पहली चीज, इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 76,000 करोड़ से, तो ये भी अच्छा वैल्यूएशन है। प्राइस अर्निंग रेशियो 51 है, जबकि इंडस्ट्री का 35 है। अब इसकी इंडस्ट्री में कौन कौन आ गया, अदानी पावर भी इसी इंडस्ट्री में आएगा, एनटीपीसी भी इसी इंडस्ट्री में आएगा, अदानी ग्रीन भी इसी इंडस्ट्री में आएगा। उनका एवरेज सबका लेके चलूं तो 35 उनका एवरेज बनता है, और यहां पे इनका स्टॉक का जो पी है दैट इज 51। तो अब इसका 51 है, अदानी पावर का पता है कितना है, 14, जबकि मैं उसके बारे में आगे बताऊंगा, बट स्टिल यू नीड टू अंडरस्टैंड इट। यहां पे ही कंपेयर कर रहे हैं, अदानी पावर का 14 है, अदानी ट्रांसमिशन का 51। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। एनटीपीसी का कितना है, 16, और इनका कितना है, 51। आई एम नॉट सेइंग गो फॉर एनटीपीसी और अदानी पावर, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड ना, आपको समझ में तो आए कि बेसिकली फंडा क्या चल रहा है। डेट इक्विटी, इनके पास डेट बहुत ज्यादा है, डेट इक्विटी इनका 2:1 है। मतलब 1 रुपया अगर इन्होंने लगाया है ना अपनी कंपनी में, तो 2 रुपया इन्होंने बाहर से उधार लिया है। उधार ज्यादा लोगे, ब्याज ज्यादा भरना पड़ेगा, प्रॉफिट से इंपैक्ट आता है। 39,000 करोड़ का इनके पास में डेट है, जो मुझे पर्सनली थोड़ा सा नेगेटिव लगता है। सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर से जबरदस्त बढ़ी है, एकदम धमाकेदार ग्रोथ हुई है इस कंपनी में, इसीलिए आज की तारीख में बहुत बजिंग स्टॉक है। ऑन ऑल द प्लेटफॉर्म्स ऑफ सोशल मीडिया दिस स्टॉक इज देयर फॉर अ डिस्कशन। हर कोई इस कंपनी के बारे में बात कर रहा है। इनफैक्ट वाईओवाई से बोलूं, पिछले साल के सितंबर क्वार्टर से इस सितंबर क्वार्टर को कंपेयर करूं तो 3700 करोड़ का इनके पास सेल था, जो बढ़कर अभी 6180 करोड़ का सेल हुआ है। अमेजिंग रिजल्ट्स, बट उस हिसाब से इसके स्टॉक प्राइजेस में बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं है। ठीक है, सितंबर क्वार्टर में इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हुआ है 773 करोड़, विच इज अगेन अ क्रिटिकल पॉइंट टू अंडरस्टैंड। 1300 रुपए का रेजिस्टेंस है, इनफैक्ट रेजिस्टेंस है, और अब 628 रुपए पे चल रहा है। थोड़ा सा दिक्कत चल रहा है मेरे को यहां पे ये वाली कंपनीज में, इसलिए थोड़ा सा डर ज्यादा लगता है। अदानी ग्रुप की एक्चुअली मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज बैलेंस शीट अगर आप उठा के देखोगे ना, आपको जमेगा नहीं, मतलब मजा नहीं आएगा देखने में। कौन सी कंपनीज आएगी मैं बताऊंगा जरूर। अब इनके प्रमोटर्स की अगर बात कर लें तो प्रमोटर का स्टेक 75% से गिरकर 70% के करीब हुआ, मतलब 5% का स्टेक बेचा है। अगेन मेरे को ये अच्छा नहीं लग रही है चीज ये देखकर। एफआईआईज की अगर बात करूं 21% से 18%, मतलब एफआईआईज भी लिए, ऐसा एफआईआईज ने भी माल बेचा है, बेचा ही होगा। एफआईआईज पिछले 2 महीने से बेच कितना रहे, तो क्या बेचेंगे, जिसमें होल्डिंग होगी वही बेचेंगे ना, यही कंपनी जैसे बेच रहे हैं। पब्लिक की होल्डिंग 1% से बढ़कर 6% हुई है, कंसर्निंग नहीं है, बट पब्लिक लोग इसमें खरीद रहे हैं, और डीआईआईज भी खरीद रहे हैं, 3% से 5.5% हुई है। बट मेजॉरिटी ऑफ द स्टेक इज स्टिल विद द प्रमोटर्स, विच इज गुड। बट प्रमोटर्स अपना स्टेक जब नीचे गिरा रहे तो वो कितना पॉजिटिव है वो आपको भी दिमाग लगाना पड़ेगा। सो अगेन आई जस्ट रिमाइंड यू, इफ यू वांट मी टू डिस्कस द अदर कंपनीज ऑफ अदानी ग्रुप, बिकॉज नेक्स्ट कंपनी वुड बी अदानी ग्रीन, और उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको और डिटेल्स देते जाऊं अदानी ग्रुप के ऊपर, अदानी पावर, अदानी विल्मर और इन सब कंपनीज के ऊपर भी एनालिसिस देते जाऊं, तो प्लीज डू comment Adani, and as the target completes I will definitely make the video, or please like the video and subscribe as well. Let's come to Adani Green.
अदानी ग्रीन पे जाने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको मैं और दे देता हूं, जस्ट इन केस इफ यू फील कि नहीं मेरे को इस तरह का एनालिसिस खुद भी सीखना है, मेरे को भी करना आना चाहिए एनालिसिस जिस हिसाब से सपोर्ट्स, रेजिस्टेंस, कंपनी बैलेंस शीट वाइज अच्छी है या नहीं, फॉर दैट आई हैव अ कोर्स ऑफ माई ओन, द लॉजिकल इन्वेस्टर. इफ यू आर रियली विलिंग टू लर्न अबाउट द मार्केट्स, किस तरह से मार्केट को एनालाइज किया जाता है, किस तरह से मार्केट को हम अच्छे लेवल पर लेके जा सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं, फॉर दैट द कोर्स इज देयर, द लॉजिकल इन्वेस्टर. बट ये ध्यान रखिएगा इसमें किसी भी तरह की इंट्राडे ट्रेडिंग टाइप की चीजें नहीं है, ऑप्शन ट्रेडिंग्स नहीं है, कमोडिटी ट्रेडिंग्स नहीं है, क्रिप्टो ट्रेडिंग्स नहीं है. सो लेट्स कम बैक टू देयर अदानी ग्रीन कंपनी. अदानी ग्रीन क्या करती है? रिन्यूएबल पावर कंपनी है यार, ये तो चलनी चाहिए, ये तो फ्यूचर है इंडिया का. रिन्यूएबल पावर एनर्जी इसका काम करती है. 10.9 गीगावाट्स का इनके पास कैपेसिटी है, विच इज कंसीडर्ड एज इंडियाज लार्जेस्ट, सबसे बड़ा यही माना जाता है. 84% ऑफ देयर रेवेन्यू कम्स फ्रॉम पावर सप्लाई और बाकी 16% बाय सेलिंग दी सोलर पावर इक्विपमेंट्स. अगर इसकी मैं मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करूं, जबरदस्त है. 1.67 लाख करोड़, 1,67,000 करोड़ इसका मार्केट कैप है. प्राइस अर्निंग रेशियो इसको ध्यान से देखिएगा 130, जबकि ये उसी ग्रुप में आ रही थी जिसमें एनटीपीसी है, अदानी पावर है, अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस है और इनका 130 है. उनका क्या था? प्राइस अर्निंग रेशियो 35, इसका कितना है? 130. ह्यूज वैल्यूएशन पे दिख रही है ये. डेट इक्विटी रेशियो बताऊंगा ना, आपका दिमाग खराब होगा, मेरा तो हुआ. 8:1, मतलब ₹1 इन्होंने लगाया है तो इन्होंने ₹8 मार्केट से लिया है. 67,500 करोड़ का डेट है. अब ये पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव ही आप खुद भी दिमाग लगा सकते हो, क्योंकि इतना तो मेरे को लगता है मैं समझा चुका हूं. क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनका देखो रेवेन्यू बढ़ा है. ऑपरेटिंग मार्जिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिरे हैं, मतलब ऑपरेटिंग मार्जिन गिरना इज अ वेरी कंसर्निंग पॉइंट. एंड इफ यू टॉक अबाउट वाई, पिछले साल के सितंबर क्वार्टर से इस साल के सितंबर क्वार्टर से कंपेयर करूं, रेवेन्यू बढ़ा है, ऑपरेटिंग मार्जिन भी बढ़ा है. बट पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में ऑपरेटिंग मार्जिन गिरना, दैट इज कंसर्निंग. इसके अलावा अगर मैं इनकी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करूं, वो भी चलो ठीक लग रहा है. 2024 पे इनका रेजिस्टेंस है, सपोर्ट इनका 800 से 790 के बीच में, विच इज क्वाइट डाउन. प्रमोटर की होल्डिंग 57% से बढ़कर 61% हुई है और इनफैक्ट एफआईआईज ने अपनी होल्डिंग कम करी है. अगर इन सबको मैं देखूं तो एज ऑफ नाउ आई विल टेल यू दैट ऑल्सो कि मैं किन कंपनीज में इन्वेस्टेड हूं इन अदानी ग्रुप. इन चारों में से मैं एज ऑफ नाउ किसी में भी नहीं हूं. बाकी अगर कोई कंपनी के ऊपर आपको एनालिसिस चाहिए, सो डू कमेंट अदानी. आई विल डेफिनेटली मेक दैट वीडियो. इफ यू सपोर्ट मी ऑन दैट, आई विल डेफिनेटली गिव यू ऑल द डेटा विच इज देयर. राइट. सो आई होप इससे आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी. अगर मैं नेक्स्ट वीडियो अपना बनाता हूं तो उसमें हिंडनबर्ग केस के ऊपर डिटेल्ड एनालिसिस होगा, साथ ही साथ जो अभी हुआ है ब्राइबरी केस उसके ऊपर भी रहेगा, और तो और GQG कौन है, दैट विल बी देयर इन द नेक्स्ट वीडियो. So till then, do subscribe the channel, like the video, share it with your friends and make sure you're doing it for me. Thank you and Jai Shri Ram, Jai Shri Mahakal.